शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी के मंगल की कामना करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। ये पंचदशी का एक प्रकरण है जो आपने पहले दो प्रकरण का, एक प्रकरण तो पूरा आपने श्रवण किया है, वो तत्व विवेक प्रकरण था, और उसके बाद पंचभूत विवेक प्रकरण शुरू हुआ है। वो किसी कारण अभी पूरा नहीं हो पाया, तो आगे एक प्रकरण जो है तृप्ति दीप प्रकरण, उस पर ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से और आप लोगों के प्यार से और आप लोगों के सहयोग से जो आप श्रवण करते हैं, यही हमारा सहयोग है। हमें प्रसन्नता होती है जो आप श्रवण करते हैं, आप शेयर करते हैं, आप पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर की ही चर्चा अगर जिसको सुहाती है, अच्छी लगती है, बार बार सुनने को अच्छी लगती है, तो यकीन मानिए कि उसने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जो उस ईश्वर की चर्चा सुनना चाहते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जिस प्रकार आपने देखा होगा, मंदिर में कितने लोग जाते हैं, गुरुद्वारा में कितने लोग जाते हैं, बस गिनती के लोग जाते हैं। ऐसे ही आप देखिए, जो भगवान की कथा है, कितने लोग श्रवण करेंगे, पर जो श्रवण करेंगे वो भाग्यशाली हैं। क्यों हैं? क्योंकि हरि चर्चा उनको सुहाती है, अच्छी लगती है, जिन्होंने पूर्व में पुण्य किए हैं। भगवान भी कह रहे हैं कि बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों ने जिन्होंने शुभ कर्म किए हैं मुझको प्राप्त करने के लिए, मेरी चर्चा श्रवण की है, मुझको ही चाहते हैं, जो उनके लिए तेषाम, उनके लिए ही वो सब आगे चर्चा करेंगे। तो कहते हैं, जिस प्रकार एक ज्वर, बुखार, बहुत तेज़ बुखार होता है, तो उसके आगे जितने भी बढ़िया बढ़िया पदार्थ, खीर, पूड़ी, गुलाब जामुन, कुछ भी अच्छी से अच्छी मिठाइयाँ रख दो, अच्छे से अच्छे पकवान रख दो, जिसको बहुत तेज़ बुखार हुआ है, तो उसको वो चीज़ कोई भी नहीं सुहाएगी। कहता है ले जाओ इसको, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। वो नहीं खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। ऐसे ही उस जो एक रोग है, उसके ताप से, बुखार के ताप के कारण वो चीज़ें उसको सुहाती नहीं। ऐसे ही पूर्व पापों के ताप के कारण ईश्वर की चर्चा सुहाती नहीं। इसलिए उनको काटने के लिए अर्थात उन पापों को काटने के लिए ईश्वर का स्मरण करना, ईश्वर का जप करना, ईश्वर की कथा सुननी, उपनिषदों का श्रवण करना सबसे उत्तम है। उपनिषदों का श्रवण करना, शास्त्रों का श्रवण करना। क्यों? उदाहरण देकर कह देते हैं, सरल होगा समझने में। जो कपड़े में दाग जितना ज़्यादा गहरा लगा होगा, तो उसके हटाने के लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा गहरा दाग लगा होगा, जितना कम दाग गहरा होगा, उतना सरलता से वो हट जाएगा। ऐसे ही जितना ज़्यादा प्रबल पाप आदि जो है पूर्व जन्म में, हम नहीं जानते हमने क्या किया, लेकिन जो अगर नहीं सुहाती, तो इसलिए जिस प्रकार उस जो कपड़े पे दगा लगा हुआ दाग है, वो जितना गहरा होगा, उसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत करना पड़ेगा, साधन जुटाना पड़ेगा उसको साफ़ करने के लिए। ऐसे ही जो शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, सबसे उत्तम साधन है पापों का नाश करने के लिए। श्रवण मात्र से भी पापों का नाश होता है। पापों का नाश होने पर अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि होने पर वो ज्ञान, गुरु मुख से सुना हुआ जो तत्वमसि महावाक्य, और ईश्वर की कृपा से वो अंतःकरण में प्रकट होता है। इसलिए पापों का नाश करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है, बहुत जगह कहा गया है,
क्षणम आत्म अनुसंधानात पापम दहति कोटिशः। अगर एक क्षण मात्र भी हम उस आत्म तत्व का अनुसंधान करें, गुरुमुख से श्रवण किया हुआ जो शास्त्रों में, उसके तात्पर्य को निश्चय करने के लिए उसका मनन निधिध्यासन द्वारा बार बार प्रयत्न करेंगे तो उससे लाभ अवश्य होगा। तो आइए आगे शुरू करते हैं। पहले तृप्तिदीप प्रकरण के जो ग्रंथकार हैं वो मंगलाचरण लिखते हैं। अखंडानंद रूपाय शिवाय गुरवे नमः, शिष्य ज्ञान तमोध्वंस पटवकेन्दो अग्निमूर्तये, वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोहारं निवारयन्, तुमर्थाश्च चतुरो देयात् विद्यातीर्थमहेश्वरः, नत्वा श्रीभारतीतीर्थ विद्यारण्यमनीश्वरौ, क्रियते तृप्तिदीपस्य व्याख्यानं गुरवनुग्रहात्। ग्रंथकार कह रहे हैं अखंडानंद रूपाय, जो अखंड आनंद है, जो आनंद है वो खंडित नहीं होता, ऐसा परमात्मा का जो स्वरूप है वो अखंड आनंद रूप है। अखंड आनंद रूपाय, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। कौन सा? अखंड आनंद, जिस प्रकार जो आनंद कभी खंडित नहीं होता। खंडित कैसे होता है? जैसे मान लीजिए किसी को कोई वस्तु बहुत ही अच्छी लगी, वो अच्छी लगी तो उसकी इच्छा हुई, इच्छा होना मात्र से भी आनंद आता है कि उसकी इच्छा हुई, और जब उसको प्राप्त कर लिया तो इच्छा और बढ़ी, आनंद और आया। जब उसका उपभोग किया तो उसका और आनंद आया। इसी को भी कहा गया है शास्त्रों में, प्रिय मोद प्रमोद नाम की 3 वृत्तियां बनती हैं। इन 3 वृत्तियों को ही आनंदमय कहा गया है। लेकिन यहाँ जो आनंदमय कहा गया है, आनंद जो अखंड आनंद है वो ईश्वर का स्वरूप है। यहाँ ईश्वर के स्वरूप की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने जो ये कहा कि ये एक माध्यम है जिससे हम आनंद का अनुभव करते हैं वस्तु में। वास्तव में होता है हमारे स्वरूप का आनंद, लेकिन हमें भान होता है वस्तु में। जैसे हम एक वस्तु को ग्रहण किया, इच्छा किया, तो फिर उसकी प्राप्ति किया। प्रिय मोद प्रमोद, प्रिय होगा, इच्छा किया, फिर वस्तु की प्राप्ति हो गया, मोद हो गया, फिर प्रमोद, अच्छी तरह आनंद आया उसका उपभोग करने पर। इसमें होता क्या है, जब हम इच्छा किया तो हमारी वो वृत्ति शांत होती है, फिर जब प्राप्त होती है तो और शांत हो जाती है, जब उपभोग करते हैं तो और शांत होती है। उस शांत वृत्ति में उसका एक लक्षित होता है आनंद। लेकिन हम मान लेते हैं इस विषय में आनंद आया। अगर उस विषय में आनंद होता तो, अगर होता तो, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को कोई वस्तु अच्छी लगती है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर गुलाब जामुन अच्छा लगता है, एक खाया, 2, 5, 10, 20, एक बार वो कहेगा बस और नहीं चाहिए, बस और नहीं चाहिए। तो इसका मतलब उसमें अब आनंद आना बंद हो गया, तभी उसने कहा बस और नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? आनंद उसमें नहीं था, इसलिए वो खंडित हो गया। जो विषयों में प्राप्त हुआ वो खंडित हो गया। फिर दूसरी इच्छा हुई, जागृत हुई, फिर उसके लिए, फिर तीसरी हुई, फिर उसके लिए। ये जो खंड खंड होने के जो आनंद का भान होता है वो खंडित है। इसलिए आत्म तत्व में जो आनंद है उसको आनंद लेने के लिए ये प्रकरण सारा विद्यातीर्थ जी हमारे लिए कृपा करते हुए, हम पर कृपा करते हुए वो समझा रहे हैं। इस एक आगे चलेगा जो मंत्र, उस एक मंत्र को समझाने के लिए सारा प्रकरण है, सारा प्रकरण है। इतना विस्तार से समझा रहे हैं तो हमें प्रयास तो करना चाहिए समझने का। तो क्या अखंडानंद रूपाय शिवाय, जो शिव रूप है, जो सभी के लिए शुभ है, जो मंगलकारी है, जो सुख स्वरूप है, गुरवे नमः, ऐसे गुरु मूर्ति को मेरा नमस्कार है। और भी क्या है? शिष्य है अज्ञान तमोध्वंस, जो शिष्य के हृदय में जो अज्ञान है, जो अविद्या है, जो तम रूप है, अंधकार रूप है, उसको ध्वंस करते हैं गुरु।
अपने वचनों द्वारा, महावाक्य द्वारा हमें उपदेश देकर हमारे अज्ञान को दूर करते हैं, हमारे अंधकार को दूर करते हैं। और वो भी दूर कैसे करते हैं? कह रहे हैं जिस प्रकार सूर्य, प्रचंड सूर्य, जब दोपहर का सूर्य होता है उस समय देखो हर चीज़ स्पष्ट भान होती है, हर चीज़ स्पष्ट भान होती है। और ऐसे सूर्य जब प्रकाशित करता है किसी वस्तु को तो स्पष्ट भान होता है। ऐसे ही गुरु जब हमें उपदेश करते हैं तो हम जब पापों का नाश होते हुए शुद्ध अंतःकरण में वो स्पष्ट भान होता है। और कोई ऐसा ना समझ ले कि सूर्य की तपश भी तो हो गई, फिर ऐसी तपश में दोनों चीज़ें होगी, तपश तो दुख भी देगा ना, उसलिए उसका निवारण करने के आगे कहते हैं वह नहीं, चंद्रमा जैसे भी वो प्रकाश देते हैं, अर्थात वो शीतल भी हैं और अग्नि रूप में भी हैं, उसका स्वरूप का भान भी करते हैं, हमें भान भी करवाते हैं। ऐसे गुरु मूर्ति को हम प्रणाम करते हैं। और वो गुरु क्या हैं? वो चारों जो पुरुषार्थ हैं वो चारों पुरुषार्थ के देने वाले हैं। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, अर्थात हमें धर्म करवाते हैं, हमसे धर्म करवाते हैं, जो शास्त्र विहित कर्म है वो करवाते हैं तो धर्म होता है, वो गुरु की कृपा से ही होगा। फिर धर्म है तो अर्थ है कि आप जो व्यापार में उपार्जन करते हैं वो भी एक नीति के अधीन रहकर बिना किसी को छल कपट से प्रयास करना चाहिए। अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए ये नहीं करना कि अन्यायपूर्व हो, न्याय में रह कर ही, न्याय के संगति। तो आगे क्या कहते हैं? फिर मोक्ष का पद देने वाले हैं, मोक्ष भी वही देते हैं, ये चारों पुरुषार्थ पूरा करने वाले हैं। इस प्रकार हम भारती तीर्थ जी को और विद्यारण्य जी को उनको प्रणाम करते हैं और वो तृप्ति दीप इस प्रकरण को हमारे लिए व्याख्यान करते हैं कि हम सुखपूर्वक उसको समझ सकें। तो आइए अब उच्चारण करते हैं वो मंत्र जो वृदारण्यक श्रुति कहती है, उस मंत्र के आधार पर आगे ये सारा प्रकरण चलेगा। बस यही समझना है हमने, जो अब पहले कहेंगे मंत्र में रूप में, उसके बाद उसका है विस्तार करेंगे कि ये मंत्र का तात्पर्य क्या है। फिर कहते हैं कि तात्पर्य को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आइए पहले मंत्र उच्चारण करते हैं। वृदारण्यक श्रुति है ये। आत्मानं चेद्विजानीयान् दयमस्मति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्। एक बार पुनः, आत्मानं चेद्विजानीयात् दयमस्मति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्। अब क्या कह रहे हैं? आत्मानं चेद्विजानीयात्, आत्मानं चेद्विजानीयात्, अगर ये जीव इस अपने आत्म स्वरूप को जान जाए तो बहुत उत्तम है। आत्मानं चेद्विजानीयात् अयम अस्मि इति, कि ये जो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो वह ईश्वर जो प्रोक्ष रूप में जाना हुआ है, उसकी सभी उपाधियों को से रहित होकर जो चेतन स्वरूप है, और जो त्वम का जो ये जीव का जो लक्ष्य स्वरूप है, उपाधि रहित होकर चेतन स्वरूप, वो तत्त्वम असि। इस प्रकार सो अहम अस्मि जो कह रहे हैं, अयम अस्मि इति, अयम ये अयम ये आत्मा मैं ही हूँ, ये देह मैं नहीं हूँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं हूँ, ये प्राण मैं नहीं हूँ, मनोमय मैं नहीं हूँ, ये अन्नमय कोश मैं नहीं हूँ। ये जो पांचों कोश कहे गए हैं, जो अन्नमय है, प्राणमय है, मनोमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय है, ये पांचों कोश मैं नहीं हूँ। उन पांचों कोशों को जानने वाला मैं हूँ। सो अहम इसमि अस्मि इति, यहाँ कह रहे हैं अयम अस्मि इति, ये आत्मा ब्रह्म रूप जो है वो मैं ही हूँ। ऐसा अगर जान जाए तो, ऐसा जान जाए तो किम इच्छिन, किसकी इच्छा करेगा?
कस्य काम आय, और किसके लिए करेगा, किसकी इच्छा करेगा और किसके लिए करेगा। आगे किमिच्छिन कस्य काम आय, किसकी इच्छा करेगा और किसके लिए करेगा, और ऐसी इच्छा करते हुए या ऐसी अपने शरीर को कैसे ही उस जवर में झोंकेगा। जैसे जैसे किसी को इच्छा हुई मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है लेकिन प्राप्त नहीं हुई, वो ना प्राप्त होने के कारण जो संताप होता है, वो तपता है ना, वो फिर क्यों तपेगा। जब उसने सब जान लिया कि अयम अस्मि इति, कैसे जान लिया, जिस प्रकार स्वप्न में कोई किसी भिखारी को बहुत सा सोना मिल गया, बहुत का सोना मिल गया, बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ, लेकिन जब जागा तो वही सड़क पर सोया हुआ है। अब वो उसकी इच्छा करेगा, वो भिखारी होकर भी उसकी इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि वो जान गया कि ये तो स्वप्न था। अब जिस प्रकार वो उस सोने की इच्छा नहीं करेगा, वो तो भिखारी था, स्वप्न में सोना मिल गया। अब उस जिसको सोना मिल गया उसको क्या और चाहिए, सोना बेचकर कुछ भी खरीद ले जितना सोना मिल गया। लेकिन जब जागा तो वो तो फुटपाथ पर सोया हुआ था। अब वो भिखारी भी उस सोने की इच्छा नहीं करेगा। ऐसे ही जब वो जान जाएगा कि ये सारा संसार मुझ आत्मा में ही एक अध्यस्त है, जिस प्रकार रज्जू में सर्प अध्यस्त था, मेरे दृष्टि दोष के कारण, मंद अंधकार के कारण, और पूर्व संस्कार में देखा हुआ था मैंने सर्प, उसका संस्कार पड़ा था कि सर्प है, डंक मारता है, इससे ये बहुत विषैला होता है, इसे दूर रहना चाहिए, जो सोचा हुआ था पहले उसका संस्कार पड़ा हुआ था। और दृष्टि दोष के कारण के मंद अंधकार में मेरी दृष्टि काम नहीं की तो मैंने सर्प समझ लिया, तो मैं भागा, दौड़ा, कांपा, ये हुआ, डर हुआ, मुझे कंप कपी छिड़ गई। तो लेकिन जब मैंने टॉर्च जगाकर देखा, हो ये तो रस्सी है, उस रस्सी को जिस प्रकार इन तीनों के कारण मुझे वो भ्रम हो गया, दृष्टि दोष के कारण और पूर्व में देखा हुआ संस्कार जो सर्प का था उसके कारण और मंदंधकार, ये तीनों एक कारण बन गए उस भ्रम को पैदा करने के लिए। क्या भ्रम हुआ, और रज्जू का सर्प मुझे दिखने लग गया था, तो रज्जू दिखने लग गया इन तीनों के कारण। ऐसे ही वो तीन एक सामग्री, जिस प्रकार भ्रम का सामग्री हो गया, सामग्री अर्थात उसका ये कारण हो गया कि भ्रम पैदा हो गया, ये तो सर्प है, सर्प नहीं था जब टॉर्च जगाई। ऐसे ही गुरु मुख से श्रवण करते हुए जब ये हम जान जाएंगे कि ये सारा जगत जो है ये माया का खेल है, जो ईश्वर की कल्पना मात्र, आगे कहेंगे, आगे इसी को समझाएंगे, ये सब कल्पना मात्र है, ये ईश्वर की जो कल्पना है वो हमें भान करा रही है माया के कारण, हमारे पूर्व किए हुए कर्मों के कारण, हमारे पूर्व के किए हुए कर्मों के कारण। ईश्वर का संकल्प, क्या संकल्प, कि मैं सृष्टि करूं, जो उन्होंने संकल्प किया वो मिथ्या कभी हो नहीं सकता। सृष्टि क्यों की, क्योंकि जो जीव हैं जितने, उनके फल को भुगवाने के लिए सृष्टि किया, कि जो जो पूर्व कर्म जब सृष्टि लय होती है, पुनः जब होती है तो वो तभी होती है जब उन जीवों के वो धर्म और अधर्म किए हुए, पाप पुण्य किए हुए के फल भुगवाने के लिए समय आता है, तो वो सृष्टि करते हैं। जो सृष्टि करते हैं, संकल्प करते हैं, तो उनका संकल्प कभी मिथ्या नहीं होता, वो तो भान होगा ही होगा। लेकिन माया की रचना, ईश्वर का संकल्प और हमारे पूर्वों के किए हुए पाप पुण्य, ये तीनों हो गया। ईश्वर का संकल्प कभी मिथ्या नहीं हो सकता, माया की जो रचना है वो हमें भान तो कराएगी कराएगी, चाहे हम मिथ्या ही क्यों ना हो, यही ध्यान देना, चाहे मिथ्या ही क्यों ना हमें भान कराएगी कराएगी। और दूसरे हमारे पाप पुण्य हो गए, तीनों चीज़ें हो गई। ऐसे ही वो तीनों चीज़ें क्या हुआ, मंद अंधकार हुआ था, दृष्टि दोष हुआ था, पूर्व संस्कार हुआ था कि हमें वो सर्प दिखाई देने लगा था, तो रज्जू। ऐसे ही वो जो तीनों चीज़ें हैं, ईश्वर का संकल्प, ईश्वर ने संकल्प किया मैं सृष्टि करूं तो हो गई, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही जिस प्रकार एक जादूगर एक अपने एक फूल से एक कबूतर अगर बना के देखता, सभी कबूतर ही देखेंगे, किसी को वो फूल दिखाई नहीं देगा,
सभी को कूद। अगर साधारण का एक मदारी जो है, जादूगर है, वो दिखाता है तो आप उसमें भी फंस जाते हो, तो वो तो ईश्वर है। तो ईश्वर की रचना कभी कम होगी? कभी नहीं कम होगी। इसलिए ईश्वर का संकल्प और माया की सृष्टि, माया की रचना और हमारे पूर्व के कर्मों के कारण ये हमें भान हो रहा है। वो मिथ्या होगा कैसे? जब गुरु की कृपा होगी, हमारे पुण्य को पुंज उदय होगा, ईश्वर की कृपा होगी, उसके कारण हमारे अंतःकरण में वो विचार उत्पन्न हो गए। विचारात जायते बोध, विचार से ही हमारे बोध प्रकट होगा। जैसे ओहो, मैं तो ये भूल गया था, जैसे हम कभी याद करते हैं, ओहो मुझे उस समय याद नहीं, अब याद आ गया, अब याद आ गया, जैसे हम कहते हैं, ऐसे ही हमें वो स्मरण हो जाएगा कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ। जब मैं देह नहीं हूँ तो इसके किए हुए जो भी कर्म होंगे वो मेरे कैसे होंगे? जो वो मेरे नहीं होंगे तो मैं उसका भोगता कैसे हो गया? तो मैं भोगता नहीं, मैं करता भी नहीं, तो मैं भोगता भी नहीं, तो उसका पाप पुण्य भी मुझे नहीं लगेगा। इसी क्रम से वो पूर्व में किए हुए, इस ज्ञान रूप में पूर्व में किए हुए सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे। जैसे भगवान ने कहा है, ज्ञान अग्नि दग्धात् सर्व कर्माणि, सभी कर्मों का नाश कर देती है ज्ञान रूप अग्नि। आगे क्या कहते हैं वो चलते हैं। अब आगे कहते हैं ग्रंथकार, इदानीं चिकीर्षित विचारम तत्फलम च दर्शति। कह रहे हैं अब हम, जब ये हमने ये कथन हुआ तो अब हम इच्छा करते हैं। क्या इच्छा करते हैं? ग्रंथकार कहते हैं इच्छा करते हैं कि जब हमने ये श्रुति मंत्र को पढ़ा है तो अब हम इच्छा करते हैं कि इसका विचार करेंगे और इसका फल का भी कथन करेंगे। क्योंकि इच्छा होगी, जो श्रवण करने वाला है उसको इच्छा होगी, तो हमने ये मंत्र पढ़ा है तो इसका क्या फल होगा, इसका क्या विचार करना है, ये भी तो कथन करिए। उस पर कहते हैं, अस्याः श्रुतेरभिप्रायः सम्यगत्र विचार्यते, जीवन मुक्तस्य या तृप्तिः सा तेन विशदायते। ये ग्रंथकार कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? अस्याः श्रुतिरभिप्रायः, ये जो वृदारण्य की श्रुति का हमने कथन किया है, क्या गया? आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मि इति, कि ये मैं आत्म रूप हूँ, ब्रह्म रूप हूँ, नित्य हूँ, मुक्त हूँ, शुद्ध हूँ, आनंद रूप हूँ, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। अयम, ये अयम अस्मि इति, ये मैं हूँ। अगर ये जान जाए तो, ये कहा ये अगर जान जाए तो, अगर कैसे जान जाएगा? अगर तभी जान जाएगा जब राग द्वेष रहित होगा, काम क्रोध से रहित होगा, गुरु चरणों में वो समर्पित होगा, ईश्वर का ध्यान करता होगा, जप तप करता होगा। यदि जब अगर जान जाए तो ऐसे ही करते हुए कहते अस्य है श्रुति, इस श्रुति का, इस मंत्र का, वृदारण्यक में जो अभी कहा गया, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मि इति च किमिच्छिन, फिर कह रहे हैं किमिच्छिन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। फिर इसका हम, इस श्रुति का अभिप्राय, अभिप्राय क्या है? जो पहले कहा है हमने श्रवण तो कर लिया, हमें मनन करना है। मनन क्या करना है कि इसका अर्थ क्या है, ये क्यों कह रहे हैं, ये किसके लिए क्या कह रहे हैं, और इसको हम समझे कैसे और अपने पे लागू कैसे करें। अपने पे जब तक हम लागू नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ नहीं होगा। अस्य श्रुतिरभिप्रायः, इसका अभिप्राय क्या है, श्रुति का अभिप्राय क्या है, वो ग्रंथकार समझाएंगे आगे। अभी तो वो क्या कह रहे हैं उस पर चलते हैं। सम्यगत, सम्यक बड़े अच्छी प्रकार से, इतना अच्छी प्रकार से कि हमारी बुद्धि में बैठ जाए, इस ढंग से। अत्र, इस अध्याय में, इस अध्याय में, कौन से अध्याय में? ये तृप्ति दीप जो प्रकरण है, इस पूरे अध्याय में हम इस बात का अभिप्राय समझेंगे। किसका अभिप्राय समझेंगे? जो भगवती श्रुति कह रही है कि हे प्राणी, हे जीव, तू अगर, अगर ये कहा है, अगर तू जान जाए कि अयम अस्मि इति, मैं बस आत्म रूप ही हूँ, इससे भिन्न कुछ नहीं, कोई है ही नहीं, सिर्फ आत्मा ही आत्मा है।
अत्र विचार्यते, हम इसका विचार करेंगे। अत्र इस अध्याय में, पूरे अध्याय में हम इसका विचार करेंगे। फिर होगा क्या? फिर प्रश्न उठता है कि फिर इसका होगा क्या? तो क्या हो गया? जीवन मुक्तस्य या तृप्ति। जब हम अयम अस्मि इति ये जान जाएंगे तो इस प्रकार के अनुभव को लेकर जो हम मुक्ति का अनुभव करेंगे, जीवन मुक्ति का, जो तृप्ति का अनुभव करेंगे, जो उस आनंद का अनुभव करेंगे, जो उस हम अपने जो एक अभय पद को अनुभव करेंगे। अभय पद है ये, जहाँ भय नहीं है। किसका भय नहीं है? ना जन्म का, ना मृत्यु का, ना शोक का, ना मोह का, कोई भय नहीं रहा। उस जीवन मुक्ति, उस भाव को, उस अभय पद को, उस अनुभव को जब हम करेंगे, क्या जो वो होता है, जो अनुभव होता है, सा तेन विशदायते, वो अच्छी प्रकार से हम समझ पाएंगे उसको, उस आत्म तत्व को। इस अध्याय में, इस तृप्ति दीप प्रकरण में हम उसी का विचार करते हुए उसी का अनुभव करना चाहते हैं, ऐसा हम प्रयास करेंगे। आगे क्या कहते हैं? जो प्रत्यक्ष हो जाएगी, सा तेन विशदायते, जो वो प्रत्यक्ष हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। ऐसी कौन जी? वो तृप्ति। तृप्ति भी कैसी तृप्ति? कि जिसके बाद कुछ नहीं शेष जानना, कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना, बस मैं ही मैं, आत्म तत्व रूप में ही। मैं का मतलब ये देह से भिन्न, देह से भिन्न। आगे क्या कहते हैं? माया भासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः कल्पितावेव जीवेशौ ताभ्याम सर्वं प्रकल्पितम्। आगे इसका करेंगे, यहीं विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए, सभी का धन्यवाद श्रवण करने का, सभी के मंगल की कामना करते ही यहीं विश्राम देते हैं।